मुद्दे जमकर राहुल गांधी ने उठाए। एक तो किसानों के हक का अतिक्रमण और एक चीन के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। तो आइए आपको दिखाते हैं मोदी के विजन और राहुल के अटैक के पीछे की कहानी क्या है। एक तस्वीर तीनों नए कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों को समझाने की है, तो दूसरी तस्वीर आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन की है। इन दो तस्वीरों के अलग अलग सियासी मायने हैं। मोदी हर बार विपक्ष पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी तीनों नए कृषि कानून के पीछे किसानों को खत्म करने की साजिश देख रहे हैं। आखिर किसानों का सगा कौन है, किसने किसानों को ठगा है, ये सियासी जुबानी जंग से समझिए। ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से समझें तो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों की आमदनी डबल होगी। वहीं राहुल गांधी को इन तीनों कानूनों में किसानों का अहित और कॉर्पोरेट का हित नजर आ रहा है। हित और अहित के बीच बारीक सी लकीर है। किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की सियासी होड़ मची है, लेकिन इस होड़ से दूर किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। बुधवार को किसान और केंद्र सरकार के बीच 10वें राउंड की मीटिंग होनी है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली मीटिंग हुई। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद कृषि कानून को लेकर कानूनी फैसला आने की संभावना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के भाग। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोच, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। निर्णय यही हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो उसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनके क्या विचार हैं और उसके आधार पर कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को जो फार्मर्स के हित में होनी चाहिए देश के। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई, लेकिन कमेटी आगे क्या करेगी, ये बात अनिल धनवट ने आज तक को बताई। नए कानूनों में जो रिकमेंडेशंस आई है, उनके बारे में उनका क्या कहना है। अगर उनमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे रिकमेंडेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। जी, कौन किसान का सगा है और किसने किसानों को ठगा है, पक्ष और विपक्ष का अपना अपना स्टैंड है। कड़ाके की सर्दी में भी किसान टस से मस नहीं हो रहे।
उस पर विपक्ष की लामबंदी केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रही है। जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा उतना ही मुश्किल सरकार के लिए अपनी छवि बचाना है। ऐसे में इस पूरे मसले का हल ढूंढना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।